बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, ये जो संसार है ये सुखों की कान है, ये आनंद की कान है। ये संसार में बहुत ही सुख है और बहुत ही आनंद है, पर ये जो आनंद है ये सभी तो इसका नहीं आनंद ले सकते। देखो, जीव इतने सुख और आनंद की काने हैं और फिर भी जीव को देखो, जीव दुखी है, परेशान है। वो क्यों परेशान है? क्योंकि वो मोह और लोभ की माया जाल में आकर ऐसा फंस गया है कि उससे उसका निकलना ही मुश्किल हो गया है। तो वो उसमें ऐसे फंस गया है जिससे बहुत ही वो बस हर वक्त उसको लोभ और मोह चढ़ा रहता है। जैसे आपके परिवार के अंदर कोई एक खराब आदमी आ जाए, खराब गेस्ट आ जाए या आपका खराब दोस्त बन जाए, तो देखो आपके घर का वातावरण एकदम खराब हो जाता है, चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो। ऐसे ये जो लोभ और मोह हैं, ये हमारी ज़िंदगी में आकर इन्होंने इतना प्रॉब्लम दे दी है, इतनी टेंशन दे दी है कि ये हमेशा इंसान को संसारिक चीज़ों में ही फंसाई रखते हैं कि मुझे इस चीज़ से, परिवार से मोह हो गया, मुझे संसारिक चीज़ों से मोह हो गया, मुझे उसका लोभ है, मुझे इतना धन बनाना है, कितना भी बना लो फिर भी उसका लोभ जो है ख़त्म नहीं होता। पर हमें तो ये संसार का आनंद लेना है, तो ये तब मिलेगा जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, फिर हमें ज्ञान होगा, फिर हमें पता लगेगा कि इस संसार का कितना सुख है और कितना आनंद है। अब देखो, एक बार स्वामी राम तीरथ जी विदेश से आए, अपना आश्रम पे, हरिद्वार में उनका आश्रम था। तो आश्रम में आए तो उनकी पत्नी और उनका बेटा उनको मिलने के लिए आया। जब आए तो उन्होंने, जो भगत था, उन्होंने जाकर तो स्वामी जी से कहा, महाराज आपकी पत्नी और आपका बेटा मिलने आया है। उन्होंने आज्ञा दी कि भाई भेज दो उनको। आए, वो भगत जी भी साथ थे। जैसे आम पब्लिक आती है वैसे ही वो आए, उनको प्रसाद दिया और चले गए। वो भगत जो था बड़ी सोच में पड़ गया। वो कहने लगा, पूछा, स्वामी जी ये बताओ कि ये तो आपकी पत्नी थी और आपका बेटा था, तो फिर भी आपने जैसे आम लोगों की तरह कोई खास उनका नहीं किया। उन्होंने बताया कि देखो, ये जो संसार है ये लोभ और मोह से फंसा पड़ा है। ये लोभ मोह से निकलोगे तभी आपकी आत्मा सुरखरू होगी, नहीं तो आप दुखों में फंसे रहोगे। ये मन जो है हमारा, ये बहुत चलाएमान है और ये मन पीछे की यादों को ले जाता है। जब यादों में चले जाएंगे तो हम फिर मोह में फंस जाएंगे, फिर उसी चक्कर में लोभ में फंस जाएंगे। तो ये लोभ और मोह से बचना है। ये संसार का आप आनंद लो, इनके साथ प्यार मत डालो। जितना प्यार डालोगे उतना आपको दुख होगा। आपके साथ ये कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली, ना आपका परिवार और ना ये संसारिक चीज़ें। अब देखो, एक भिखारी था। अब वो जो भिखारी बैठा हुआ था तो इतने में एक कुत्ता आया और उसका जो झोला था वो लेके तो वो भागने लगा। और वो भिखारी जो था, अब वो कमज़ोर था, उसके पीछे भाग तो सकता नहीं था, पर उसने बड़ा शोर मचाया। जब शोर मचाया बहुत लोग इकट्ठे हो गए। तो कुछ लोगों ने बोला, भाई ले गया तो क्या हो गया, चल तुझे भरपेट खाना खिला देते हैं। तेरी बाटी ले गया तो वो भी तुझे वापस से और नहीं ले देते हैं। वो कहता है, जी नहीं, मुझे ही चाहिए, वही चाहिए। जब बहुत जिद में आ गया तो एक मनुष्य ने पूछा, एक भगत ने पूछा कि भाई ये बता, उसमें तेरा कुछ और भी था या खाली बाटी थी? उसने बताया कि उसके अंदर मेरी अशर्फियाँ थी। तब फिर लोग गए, वो जाके कुत्ते को ढूंढा और ला के जब उसको दिया तो वो उसको अपने गले लगा के तो बड़ा ही खुश हुआ।
अब देखो कि उसके पास इतना धन होते हुए, अशरफियाँ होते हुए भी वो भीख मांगता था और उसी से अपना पेट भर के गुजारा करता था और वही फटे पुराने कपड़े पहनता था। उसने उसका जो अशरफियों का आनंद नहीं लिया, उसका सुख नहीं भोगा, क्योंकि वो ऐसे लालच में फंस गया था, ऐसे लोभ में फंस गया था, मुझे अभी और बनानी है, मुझे अभी और बनानी है। इसी चक्कर में ही बस वो लोभ में फंसा रहा, ना वो उसका खुद सुख ले सका तो ना ही वो किसी संसार में किसी को और सुख दे सका। तो देखो ये जो लोभ और मोह है ये इतने खतरनाक हैं कि ये इंसान को खुद भी सुख नहीं लेने देते और दूसरों को भी सुख नहीं दे सकता इंसान। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचना है। इनको बचने के लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, हमें संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। जब उनकी शरण में जाएंगे, उनकी हमारे ऊपर कृपा होगी, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी वो हमें इससे बचा सकते हैं। जो उन्होंने हमें नाम दिया है, वो कहते हैं नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो। नाम से जपेंगे, जितना ज़्यादा भजन करेंगे, तो हमारा ये संसार में जो ये मोह और लोभ है, इससे हम बच पाएंगे। हमें ज्ञान होगा, हमें पता लगेगा कि हमें ये संसार की चीज़ों का आनंद लेना है, ये संसार की चीज़ों का सुख लेना है। इससे हमें प्यार नहीं करना, इसके चक्कर में नहीं आना। अगर चक्कर में आएंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। देखो हमारे ऊपर तो संत महापुरुषों ने कितनी अपार कृपा कर दी है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा कर दी है कि देखो हमारे लिए जो 5 नियम बता दिए हैं। कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा, उस परिवार के अंदर सुख ही सुख रहेंगे। ये जो मोह, लोभ, क्रोध, काम, ये जो है, ये कोई भी उस पर असर नहीं करेगा। जब आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप उसके ऊपर अमल करते हो, ऐसा नहीं कि आप सत्संग में जाते हो तो आपका ध्यान कहीं और हो, आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए, तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा की है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं। वो कहते हैं सत्संग आश्रम पे जाओ, वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी, सत्संग सुनोगे, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे और तुम अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लोगे। संत महापुरुषों ने तो ये भी फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए, क्योंकि ये भजन ही हमारे साथ जाना है। तो इसलिए वो तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। वो कहते हैं अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, अगर 1-1 घंटा भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। इसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। कहीं पे भी आप बैठ के इसका भजन कर सकते हो, कहीं पे भी आप अपना बैठ के अपना वो नाम जप सकते हो। तो देखो उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि संत महापुरुषों को पता है कि ये जो जीव आया है बड़े थोड़े से टाइम के लिए आया है, इसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन में लगाना है। क्योंकि आया तो ये संसार में भजन के लिए था कि संसार के अंदर जिस काम के लिए आया है वो अपना काम करे, ताकि वो अपना लाभ, उसका लाभ मिल सके। हम जो ये दूसरी चीज़ों में जो आके माया नगरी के माया जाल में फंस गए हैं, तो ये चीज़ें तो सब नश्वर है, ये तो हमारे साथ जानी नहीं है। तो इन्होंने तो हमें दुख ही दुख देना है, सुख नहीं देना। सुख तो हमें तभी मिलेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, तभी हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो ये मनुष्य देह देखो आपको बड़े थोड़े से टाइम के लिए मिली है, इससे से ज़्यादा भजन करना है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये लाइफ एक ऐसी है जैसे पानी का एक बुलबुला हो, कब आया और कब मिट गया। इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई किसी का कुछ पता नहीं है कि अभी आपका एक श्वास आया है, दूसरा आएगा या नहीं आएगा।
तो इसलिए इससे से ज़्यादा लाभ लो, ताकि आपके दुखों का छुटकारा होकर सुखों का एंजॉय करो और उस आनंद धाम में जाओ, क्योंकि 84 लाख योनि में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई अगर देखो थोड़ी देर के लिए कोई तकलीफ हो तो कितना दुख होता है, अगर 1 महीने के लिए होगा तो कितना दुख होगा। तो ऐसे ही अगर उसके अंदर तो युगों के युग बीत जाते हैं दुख भोगते भोगते ही। तो ये दुखों से छुटकारा करने के लिए संत महापुरुष जो हैं हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद ही संसार के अंदर मनुष्य का अवतार लेकर आते हैं और अच्छी रूहों को अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि लो भाई नाम जपो, जितना नाम जपेंगे उतना ही हमें उसका सुख मिलेगा। क्योंकि संत महापुरुषों के दर पे तो कोई भी चला जाए, वो तो उनके लिए तो सब एक समान है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे आप एक लॉन्ड्री मशीन के अंदर आप कपड़े डालते हो, धोते हो, कोई कम मैला होता है, कोई बहुत मैला होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा मैला होता है। वो लॉन्ड्री को तो एक समान है, उसने तो सबको धो के वॉश करके एकदम क्लीन करके कपड़ों को बाहर निकाल देना है। ऐसे ही संसार के अंदर जो संत महापुरुष है ये साक्षात भगवान का रूप है। इनके चरण शरण में कोई भी कैसा भी आदमी चला जाए वो सबको भगत बना के उसकी आत्मा को पवित्र करके उसको नाम दाम दे के उसका जीवन जो है उसका सफल कर देते हैं। उसका लोक भी सुखी हो जाता है और उसका परलोक भी सुखी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके नाम जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और अपना लोक परलोक सुखी करके संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख भोगो। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय।